बड़े आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 16,000 उसका क्या है, इनकम है, तो इसका 80% उसका खर्च है। तो 16,000 का 80%, 16,000 का 80%, 80% के लिए हम लोग फ्रैक्शंस इस्तेमाल करते हैं 8/10। तो 16 इंटू 8/10 करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 16 से 8 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 128 और इस पे 2 0 यानी कि 12,800। तो 16,000 कमा रहा है, 12,800 रुपया खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब 16,000 में से 12,800 को घटा देंगे तो यानी कितना बचाएगा 802 13,000, मतलब 3,200 रुपया उसका क्या हो जा रहा होगा, तो सेविंग हो जा रहा होगा। अब देखिए इस तीनों का अगर हम रेशियो लें तो इसमें से 2 0, इसमें से 2 0, इसमें से 2 0 को खत्म कर दें तो ये कितना हो गया। अगर 16 के टेबल में ये तीनों है तो 16 10 जा, और ये 16 8 जा, और ये 16 2 जा, ठीक है ना। अब और क्या कट सकता है, तो आप बोलेंगे सर कट सकता है 5 4 और ये हो गया 1, मतलब 5:4:1। ये 5 जो है वो उसका क्या है, इनकम है, ये क्या है, एक्सपेंडिचर है, और ये क्या है, सेविंग है। मान लीजिए सबको 100 यूनिट मान लिए तो ये कितना हो जाएगा 500, ये कितना होगा 400, ये कितना होगा 100, मतलब 500 रुपया कमाता है। अगर 500 यूनिट कमाता है तो 400 यूनिट खर्च करता है और 100 यूनिट बचाता है। अब हमको ये बोल रहा है क्वेश्चंस में कि अगर मान लीजिए इसका इनकम 20% बढ़ जाए तो 500 का 20% बढ़ जाएगा, तो 500 का 10% कितना 50, 20% यानी कि 100, तो ये क्या हो जाएगा 600, और ये 10% बढ़ जा रहा है तो 400 का 10% यानी 440। तो आपसे ये पूछ रहा है कि आखिर इसका इनकम जो है वो कितना बढ़ जाएगा। तो 600 कमा रहा है, 440 खर्च कर दे रहा है, तो कितना बच जा रहा होगा 160, यानी कि पहले इनकम था 100, अब कितना हो जा रहा है 160। पूछ ये रहा हमसे कि इनकम कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो इनकम कितना बढ़ जाएगा 100 था 160 हो गया, मतलब बढ़ कितना गया 60, कितने पे 60, तो 100 पे 60, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए, तो ये वैल्यू हो जाएगा 60%। क्लियर है, तो यानी कि ये जो 60% है